अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट की थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.9, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब को, परफेक्ट क्यूब को और क्यूब रूट को। तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है वो कर लेते हैं अंडरस्टैंड। क्यूब होता क्या है? जिस तरीके से स्क्वायर होता है 2 डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब कोई भी डिजिट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 4 आ गया, 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह 3 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। तो क्यूब क्या होता है? जिसकी पावर 3 हो। फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, मतलब इसमें कोई भी डिजिट होगा वो 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम कहते हैं क्यूब। तो क्यूब की डेफिनेशन हमारे पास है, क्यूब ऑफ नंबर मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। मतलब क्यूब, किसी भी नंबर के क्यूब का मतलब होता है कि वो नंबर खुद से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। 2 यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो क्या है, किसके इक्वल हो गया? 2 के क्यूब के इक्वल हो गया। यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब। इसमें जो ये पावर जो है वो प्लस होती है 1, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 1 1। तो जब इनकी पावर ऐड होती है तो ये 2 के क्यूब के इक्वल बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूब का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब इज अ नंबर दैट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। क्यूब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई जब हम 3 दफ़ा करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उस नंबर को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट क्यूब है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 8 हमारे पास है, 2 को हम लोगों ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 8। अब ये जो 8 ये जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या कहेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह 3 जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 3 का क्यूब हम लोगों ने लिया तो जो हमारे पास आंसर आया 27। इस नंबर को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट क्यूब। मतलब क्यूब लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उस नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट होता है क्यूब के एंटी, मतलब उसके ऑपोजिट। जिस तरीके से हमारे पास स्क्वायर रूट होता था तो यहाँ पे हम लोग 2 नहीं लिखते थे, लेकिन क्यूब में हम यहाँ पे एक छोटा सा 3 लिखते हैं, और x1/2 भी हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे स्क्वायर रूट को। ठीक है, और क्यूब रूट को हम लोग लिखते हैं ये वाला साइन डाल के रूट वाला, और बाहर छोटा सा 3 लिखते हैं, या फिर x कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर, इंटीजर, और इसकी पावर क्या होगी? हमारे पास 1/3 होगी। तो ये हमारे पास क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.9। तो एक्सरसाइज 2.9 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच आर द परफेक्ट क्यूब्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे जिनका हम लोगों ने क्यूब फाइंड करके बताना है कि नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब होता है नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट क्यूब की हम लोगों ने क्या डेफिनेशन देखी थी कि वो नंबर होता है जिसका रिजल्ट क्यूब लेने के बाद 3 नंबर्स को खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उस नंबर को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट क्यूब। तो हम लोगों ने चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। 512 हमें फर्स्ट में गिवन है, इसका हम फाइंड करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, या एलसीएम जिसको कहते हैं। तो उस मेथड से हम लोग चेक करेंगे कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम लोगों ने 512 लिख लिया। अब हमने देखना है कि किस नंबर पे डिवाइड होता है। तो ये 2 पे डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 2 है। तो 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 ज़ा 16, 128 आ गया। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अब हम किस तरीके से बताएंगे? इसके फैक्टर्स में हम लोगों ने चेक करना है कि जो इसके फैक्टर्स होंगे वो 3 के हो या 3 के मल्टीपल में हो। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो आपको पता चलेगा। अब हमारे पास ये 2 बन गए, 2 का क्यूब, एक 2 का क्यूब ये बन गया, क्यूब 2 का क्यूब बन गया। तो हमें पता चल गया कि परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये जो हमारे पास
बन रही है 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 2 की पावर 9 बन रही है। तो 2 की पावर 9 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का क्यूब ओवर क्यूब। मतलब 2 का क्यूब मतलब इसके मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में कोई भी डिजिट आएगा तो वो हम उसको कहेंगे परफेक्ट क्यूब है। तब जो 2 की पावर 9 है तो ये 3 का मल्टीपल है, तो हम क्या कहेंगे कि एक परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब है, ये हमारा आंसर है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज करें कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 8 होती तो हम ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता, या फिर 7 होती तो भी नहीं होता। अगर 6 होता तो परफेक्ट क्यूब होना था, क्योंकि 6 जो है वो 3 के मल्टीपल में आता है, 3 2 जार 6। 3 होता, 6 होता, 9 होता या कोई भी, तो हमने वो होगा परफेक्ट क्यूब। अगर इसके अलहदा कोई भी डिजिट आएगा 1 2 4 5 या कुछ भी, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो ये जो 2512 का हम लोगों ने क्यूब फाइंड किया तो ये परफेक्ट क्यूब है, ये हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हम लोगों ने फाइंड करना था कि डिजिट जो हमें गिवन है 512 ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए तो हमारे पास आया 2 की पावर 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 की पावर यहाँ पे हमारे पास थी 9, हमने इसको लिख लिया 2 की पावर क्यूब और इसका होल का क्यूब, ठीक है। तो अब ये 3 के मल्टीपल में है तो हम लोगों ने कह दिया कि परफेक्ट क्यूब है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पार्ट 2 में हमें 1100 का फाइंड करना कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 1100 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 1100 डिवाइड होता है 2 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ये 2 आ गया, तो 2 10 ज़ा 20। ये हम लोग करते हैं अभी 1100, सॉरी हाँ। तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, सॉरी यहाँ पे 1 कैरी आएगा और ये आ जाएगा 0। अब ये अगेन 2 पे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 आ जाएगा, 2 7 ज़ा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 पे डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है हमारे पास वो 5 का है। तो हम इसको 5 पे जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, 2 इधर कैरी आ जाएगा, 5 5 25, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5। अभी 11 रह गया तो 11 1 ज़र 11। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आए, 2 2 5 5 एंड 11। तो इसमें से कोई भी डिजिट क्यूब में नहीं है। अगर सिंगल डिजिट भी क्यूब में नहीं होगा तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉट परफेक्ट क्यूब। तो हम लोगों ने अब ये क्यों कहा कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्यूब में नहीं है। अगर 2 का क्यूब होता, 5 का क्यूब होता, 11 का क्यूब होता, तब हम कह सकते थे कि एक परफेक्ट क्यूब है। तब इसमें कोई भी डिजिट क्यूब में नहीं है, तो इसका आंसर है नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इसका जो 3 और 4 पार्ट है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट 5 में हमें एक फ्रैक्शन गिवन है 1000 ओवर 125। इसका हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 1000 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और देन 125 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 1000 के कर लेते हैं। तो 1000 को अगर 2 पे करें तो 2 5 ज़ा 10 0 0, 2 4 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब 125 आ गया तो ये 5 पे होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 ज़ा 5। तो 1000 के फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं। 2 का क्यूब बन गया और 5 का क्यूब बन गया। अब हम 125 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 25 5 5 25, 5 1 ज़ा 5। तो अब इन फैक्टर्स को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो अब आप लोग देखें हमारे पास क्या फैक्टर्स बने इसका, 2 का क्यूब बन गया, 5 का क्यूब बन गया और 5 का क्यूब बन गया। अब आप लोग देखें कि तीनों क्यूब की फॉर्म में है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा। अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट क्यूब में ना होता तो इसका आंसर होता नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन थी 1000 ओवर 125, इसका हमने बताना था कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम लोगों ने सबसे पहले 1000 के फैक्टर्स फाइंड किए, तो हमारे पास आ गए 2 का क्यूब 5 का क्यूब। देन 125 के फैक्टर्स फाइंड किए तो हमारे पास आ गए 5 का क्यूब। अब इसमें जितने भी फैक्टर्स थे वो क्यूब की फॉर्म में थे, तो इसलिए हमने आंसर क्या निकाला कि ये परफेक्ट क्यूब है।
तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट 1 मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने फाइंड करना है क्यूब रूट। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। पार्ट 1 हमें गिवन है 729। तो क्यूब रूट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है। इसको क्यूब रूट को हम लोग लिखते हैं इस तरीके से 729, एक ही साइन लगा के छोटा सा यहाँ पे लिखते हैं 3, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 729/1/3। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हम 729 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 729 डिवाइड होता है 3 पे। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 729 के फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड किए हैं। हमारे पास क्या आया है? 1 2 3 4 5 6 हमारे पास आया है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं फैक्टर्स। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हमने लिख लिया 1/3। 729 के फैक्टर्स लिख लिए और देन 1/3 लिख लिया। अब ये हमारे पास क्या बना? 3 की पावर 6 बन गया, 1/3 बन गया। अब ये हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल है कि जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो जब ये पावर मल्टीप्लाई होगी 6 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये 3 6 साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 3 3 ज़ा 9। तो 9 जो है वो इसका आंसर है। तो मतलब 729 का जब हम क्यूब लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? इसका 9 आएगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। हमने फाइंड करना था क्यूब रूट। क्यूब रूट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? हम इस फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले क्यूब रूट, ये वाली फॉर्म है, और इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। हम लोगों ने 729 के फैक्टर्स फाइंड किए, तो हमारे पास आया 1 2 3 4 5 6 3 की पावर 6 आ गया हमारे पास, और 1/3। अब जब पावर थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, तो 3 6 के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 9 के इक्वल होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। स्टूडेंट अब हमने क्यूब रूट फाइंड करना है 13824 का। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट मैंने स्किप कर दिया है, वो आप लोग खुद करेंगे एज अ प्रैक्टिस, ताकि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो क्यूब रूट के बारे में। तो वो आपका होमवर्क है। तो इसका पार्ट 3 मैं सॉल्व कर रही हूँ। 13824 इसका हम लोगों ने फाइंड करना है क्यूब रूट। 13824 इज इक्वल्स टू 13824 1/3। तो सबसे पहले हम लोग 13824 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 13824, तो इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 पे डिवाइड होगा, तो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास आया 6 9 1 2। अब अगेन ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, हमारे पास आया 3 4 5 6। तो अगेन इसको 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, हमारे पास आ गया 1728। तो अगेन 2 पे, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 864 आ गया हमारे पास। अगेन 2 पे, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 432 आ गया। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब 2 1 6 आ गया हमारे पास, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तब जब दो मल्टीप्लाई हो रहे तो हमारे पास आ गया 108। तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब हमारे पास आ गया 27, तो 27 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब इन सारे फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई 1 2 3, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और पावर हमारे पास क्या है इसकी? 1/3 है। तब हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे? 2 की पावर हमारे पास 9 बन रही है, मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास बन रही है 3,
और ओवर आ जाएगा, यहाँ पे पावर्स की आ जाएगी 1/3। अब 1/3 जो पावर है वो इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी है, तो हम मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग इनको अलग-अलग कर लेते हैं। 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। अब ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 जार 9। तो आगे हमारे पास 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है? 2 2 जार 4 4 2 जार 8। 2 का क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 8 के, मल्टीप्लाई 3 8 3 जार 24। ये हमारा आंसर है। मतलब 13824 का जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए, तो हमारे पास आए फैक्टर्स के 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो इसकी पावर थी होल 1/3। तो ये पावर जो होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये मल्टीप्लाई हो गई और हमारे पास आ गया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3। 2 का क्यूब इक्वल होता है 8 के, 8 3 ज़ा 24। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है क्यूब। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। हमें डेसिमल्स गिवन है, डेसिमल में हमें सारे इसमें क्वेश्चंस गिवन होंगे और हमने इनका क्यूब फाइंड करना है। तो फर्स्ट में हमें गिवन है 1.4 और हम लोगों ने फाइंड करना है 1.4 का क्यूब। इसका क्या मतलब है? क्यूब का 1.43 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका क्यूब फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 1.4 को 1.4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? तो 4 4 जार 16, 4 1 जार 4, 5 आ जाएगा, 1 4 4 1 1 1 6 5 4 9 1। हमारे पास आ गया 196। अब ये हमारे पास डेसिमल था, तो हम लोगों ने देखना कि डेसिमल पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना है। तो आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं, तो कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2, 2 डिजिट्स हैं। तो हमने 1 और 2 के बाद यहाँ पे लगा देना डेसिमल पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.96 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.4 के साथ। ठीक है, इसका मैं दोबारा बता देती हूँ कॉन्सेप्ट कि हमने पॉइंट कैसे लगाना है। डेसिमल पॉइंट हमने देखना है डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो 1 और 2 डिजिट्स हैं, तो हमने यहाँ से लेफ्ट से देखना है कि कितने डिजिट्स हैं। मतलब अब 2 डिजिट्स के बाद था तो 6 और 9, 1 और 2 के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देना। अब हम 1.96 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.4 के साथ और देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 4 6 24, तो 4 आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा, 9 4 36 और ये आ जाएगा हमारे पास 78 मल्टीप्लाई 166 199 111 4 4 और 27। हमारे पास जब हम 1.96 को 1.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2744। तो अब हम डेसिमल पॉइंट कहाँ पुट करेंगे? जिस तरह हमने ऊपर किया था कि हम लोगों ने देखना कि डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है। तो 1 2 3 डिजिट्स के बाद है, तो 1 2 3 डिजिट्स के बाद हमने यहाँ पे लगा देना पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2.744। ये हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हमने क्या किया है? हमने फाइंड करना था क्यूब, हमें डेसिमल गिवन थे और डेसिमल का हम लोगों ने क्यूब फाइंड करना था। हमारे पास था 1.4 का क्यूब हम लोगों ने फाइंड करना था। 1.43 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1.4 को 1.4 के साथ मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया तो हमारे पास आ गया 1.96। देन अगेन 1.96 को 1.4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2.744। ये हमारा आंसर है। तो इसका पार्ट 1 हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। पार्ट 2 आप लोग खुद सोल्व करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में हमें डेसिमल गिवन है 0.8। इसका हम लोगों ने क्यूब फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.8 का क्यूब इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8। तब हम इनमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले 0.8 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जार 64, 4 6 कैरी 8006 मल्टीप्लाई 080 000 460। तो हमारे पास आया 064। अब हम डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएंगे? 1 2। तो 2 डिजिट्स के बाद हम लगाएंगे तो 1 2 यहाँ पे हमें लगा दी डेसिमल पॉइंट। हमारे पास क्या हुआ? 0.64 मल्टीप्लाई 0.8। ठीक है, अब 0.64 को हम 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा?
जब हम 8 को 0.64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 1 2 मल्टीप्लाई 040 अब डेसिमल पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है 1 2 3 के बाद हमने लगा दिया डेसिमल पॉइंट, हमारे पास क्या आ गया 0.512। ये हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हम लोगों ने क्या किया 0.8 का क्यूब फाइंड करना था, 0.8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने 0.8 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 0.64। अगेन 0.64 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.512 और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने फाइंड करना है क्यूब रूट। स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। पार्ट 1 हमें गिवन है 27/216। इसका हम लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट में क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले फॉर्म बनाते हैं 27/216। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 27/216 की पावर 1/3। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने कर लिया इतना। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 27 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और देन 216 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 27 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे 216 के फैक्टर्स। तो 216 डिवाइड होता है 2 पे, तो 2 1 2, 0 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हम लोगों ने फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम इन फैक्टर्स को यहाँ पे लिखेंगे। 27 की जगह हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे 3 × 3 × 3 और 216 की जगह हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3 पावर में आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो आप लोग देखें हमारे पास बन रहा है 3 का क्यूब, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई ये हमारे पास 3 का क्यूब बन रहा है, 3 का क्यूब और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग जो पावर है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगी और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारों के साथ। 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 और 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, बल्कि लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये जब पावर जो है वो मल्टीप्लाई थी कैंसिल हो जाएगी, क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 3 6। हमारे पास क्या आ गया 3/6 आ गया। अब जो हमारे पास कैंसिल हो रहा है 3 1 3 3 2 6 तो हमारे पास आ गया 1/2 और ये हमारा आंसर है। तो इसका पार्ट 1 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हम लोगों ने क्या किया 27/216 का हम लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्यूब रूट वाली फॉर्म में लिखा इसको। देन हम लोगों ने 27 के फैक्टर्स फाइंड किए तो हमारे पास आया 3 3 एंड 3। देन 216 के फैक्टर्स फाइंड किए तो हमारे पास आया 2 2 2 3 3 एंड 3। हम लोगों ने इन फैक्टर्स को इनकी जगह पुट कर दिया और ऊपर पावर हमारे पास 1/3 एज इट इज़ आ गई। अब ये हमारे पास 3 का क्यूब बन रहा था, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब 1/3। अब मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग ये पावर मल्टीप्लाई और इसी सारों के साथ तो मल्टीप्लाई हो गई तो ये सारी 3 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2 × 3 तो 3/2 3 6। जब ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया 1/2 और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स का पार्ट 2 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके और इसका पार्ट 3 हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। तो स्टूडेंट इसका पार्ट 3 हमारे पास है 3375। इसका हम लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिखते हैं 3375 इज इक्वल टू 3375 1/3। अब हम लोग 3375 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर अगेन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 3375 के फैक्टर्स हमारे पास हम फाइंड करते हैं तो ये हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पे। तो ये हमारे पास आएगा 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 5 15। अगेन 3 पे करेंगे 3 3 9, 2 इधर आ जाएगा, 3 7 21 और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 3 5 15। और हमारे पास आ गया 375। तो अगेन ये 3 पे हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 3 5 15। अब हमारे पास आ गया 125 तो ये 5 पे डिवाइड होगा, 25
5 5 25 5 1 जार 5। तो इसके फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब इन फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 2 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब ये हमारे पास बन रहा है 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब और पावर में हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग पावर इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 15 और ये हमारा आंसर है। तो पार्ट 3 में एक दफ़ा और आपको बताती हूँ। हम लोगों ने 3375 का क्यूब फाइंड करना था। हम लोगों ने इसको क्यूब की फॉर्म में लिखा। 3375 के फैक्टर्स फाइंड किए तो हमारे पास आया 333 5 5 एंड 5। इनको हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे और पावर हम 1/3। हमारे पास ये बन गया 3 का क्यूब और 5 का क्यूब 1/3। अभी मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग जब पावर होती है मल्टीप्लाई होती है तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी ऊपर अंदर वाली पावर के साथ, तो ये कैंसिल हो गई। 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15 और ये हमारा आंसर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 2.9 यहाँ पे एंड हुई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।